नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका अप टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों टैगलाइन आपने देख ही ली होगी। आज बहुत ही महान शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेल्सन मंडेला। आज क्यों पढ़ने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि आज जो है इनका बर्थडे डेट है दोस्तों, 18 जुलाई। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। आइए जानते हैं इस महान शख्सियत के बारे में दोस्तों। चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है महान शख्सियत हमारी, साउथ अफ्रीका के हैं ये। बहुत महान शख्सियत है भाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो कि इन्हें अफ्रीका का गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अहिंसावादी थे। ये कभी हिंसा के मार्ग पे नहीं चले। ये गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इनके एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है दोस्तों, पढ़ोगे जैसे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कितनी खूबसूरत दोस्तों ये कोटेशन है कि यानी कि शिक्षा जो है ये बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जो कि आपकी जो विश्व को जो है ये बदल सकता है दोस्तों। और ये बिल्कुल सही बात है। आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप उसका सही तरीके में इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म की। तो इनका जन्म होता है दोस्तों 18 जुलाई 1918 को। मवेजो एक जगह है, एक कस्बा है साउथ अफ्रीका देश के अंदर, और साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और जो इनकी डेथ डेट है दोस्तों वो है 5 दिसंबर 2013, जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाँ, इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जो कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने कब जो है ये पार्टी ज्वाइन करी दोस्तों। बात करते हैं जब इनका जन्म हुआ दोस्तों 18 जुलाई 1918 को, तो ये अपने पिता की जो है तीसरी वाइफ यानी कि थर्ड जो इसकी वाइफ थी इसके पिता की, उसमें से ये पैदा हुए थे। उनकी जो रियल मदर थी यानी कि इनके पिताजी की जो तीसरी वाइफ थी उसका नाम क्या था? नेक्यूफी नोस्केनी, जो इसकी माता का नाम था। और ये इनके पिता की तीसरी वाइफ थी। और अपने भाइयों में, इनके टोटल 13 भाई थे, और अपने भाइयों में ये तीसरे नंबर के जो थे नेल्सन मंडेला थे। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? गेडला हेनरी था जो इनके पिता का नाम है। और इनके पिताजी जो थे एक छोटे से मवेजो कस्बों के क्या सरदार हुआ करते थे। और इनका मंडेला नाम कैसे पड़ा दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली जो सरदार का बेटा होता है ना, उसको स्थानीय भाषा में मंडेला कहा जाता है। देखिए स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मंडेला कहा जाता है, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? मंडेला पड़ा। पर इनके पिता ने जो है इनका बचपन में कुछ और ही नाम दिया था। इनका नाम दिया था रोहिल लाला। इसका मतलब क्या होता है? शरारती। यानी कि शरारती तत्व होते हैं ना, हम जैसे किसी को, जैसे मेरी आदत है, जैसे कोई बच्चा जो शरारत करता है तो मैं उसे निकम्मा बोल देता हूँ, है ना। शरारती बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो है ये जो है यानी कि अफ्रीका में यानी कि इनके कस्बे में मवेजों में क्या कहा जाता था? रोहिल लाला कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि जब इनके ये मात्र 12 साल के थे ना दोस्तों, तो अब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। परंतु तब भी जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। कमाल की बात तो ये है कि ये अपने सारे भाई बहनों में से इकलौते यही थे जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा। तो हम मंडेला के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये इतनी महान शख्सियत कैसे बने। क्योंकि साउथ अफ्रीका देश के अंदर क्या था? रंग भेद बहुत था, बहुत ज्यादा रंग भेद था। यानी कि काले और यानी कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में बहुत ही क्या हुआ करता था? भेदभाव हुआ करता था। तो बात थी 1941 की दोस्तों। मंडेला जोहानिसबर्ग चले गए और मतलब एजुकेशन यानी कॉलेज ज्वाइन करा था वहां पर। और वहां पर इन्होंने जो है इनकी मुलाकात हुई थी, है ना। एक थे वाल्टर सिसलू और वाल्टर अल्बर्टाइन, इनसे मुलाकात हुई थी। इनसे जुड़ने के बाद जो है ये एक्चुअली में ये दोनों थे ना, जो ये अफ्रीकन जो नेशनलिस्ट कांग्रेस थी उसके ये मेंबर हुआ करते थे। और इनसे जुड़ने के बाद ये राजनीतिक रूप से मंडेला पर काफ़ी इस पे प्रभाव पड़ा। और इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो है श्वेत और अश्वेत के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो धीरे धीरे जैसे ही राजनीति में सक्रियता यानी कि इनकी रुचि बढ़ने लगी दोस्तों, तो फिर क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। कमाल की बात यह है दोस्तों, 1947 के अंदर ना इन्हें इसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का इनको क्या बना दिया गया था? सचिव भी बना दिया गया था दोस्तों। और कमाल की बात देखो कि 1948 में, इसके एक साल बाद ही 1948 में क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका की सरकार थी उन्होंने एक बिल पास और कर दिया कि श्वेत लोग और अश्वेत लोगों के रहने का एरिया जो होगा वो फिक्स कर दिया। जो
श्वेत लोग होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, उनको थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा दी गई, और जो अश्वेत लोग थे उनको फैसिलिटी कम दी गई। तो इस बात को लेकर इनके मन में, जो मंडेला जी के मन में बहुत ही ये बात विचारधारा आई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान जो है वो इंसान तो भगवान ने बना के भेजा है। तो बात करते हैं दोस्तों की एक घटना, एक और महत्वपूर्ण घटना है 5 अगस्त 1962 को। इनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 12 जुलाई 1964 को इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है दोस्तों। इन्हें उम्र कैद की सजा। कमाल की बात देखो दोस्तों, इन्हें जो है रोबेन द्वीप के में जेल में भेजा जाता है, और वहां पर ये अपनी जिंदगी के 27 साल वहीं काटते हैं दोस्तों। आप कहोगे सर जिंदगी के 27 साल वहां काटने के बावजूद भी ये इतने महान कैसे बने? दोस्तों जेल के अंदर भी अश्वेत लोग बहुत थे, और जिनको सिर्फ और सिर्फ रंग भेद के ऊपर भी उनको कारागार में डाल रखा था। इन्होंने अपना आंदोलन वहां से भी शुरू रखा, और इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो बाहर भी इसके ऊपर काम कर रही थी। और 1990 का दौर आता है जब मिस्टर क्लार्क जो होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, और एक रेजोल्यूशन लाते हैं, और उस रेजोल्यूशन के जरिए इनको जो है 1990 में इनको रिहाई मिल जाती है, और श्वेत और अश्वेतों के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, खास तौर पे मंडेला के कारण। दोस्तों बात करते हैं कि जब इनको आज़ादी मिल गई, यानी कि इनको रिहाई मिल गई, और इनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि इन्होंने जो है श्वेत और अश्वेतों के बीच का जो डिफरेंस है साउथ अफ्रीका में कम किया। भारत सरकार ने भी दोस्तों इनको सम्मान दिया, और इन्हें भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया? भारत रत्न दिया दोस्तों। इनको दोस्तों भारत रत्न दिया। भारत रत्न आपको पता है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये दूसरे विदेशी थे जिनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करते हैं फिर 1992 में दोस्तों इन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया गया था, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 1993 में जो है दोस्तों, जो डी क्लार्क, जो मैंने बताया आपको, जो 1990 में प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने रेजोल्यूशन ला के जो इनको रिहाई दिलाई थी, उनको और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी जो है नेल्सन मंडेला को दोस्तों दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों इतनी ही। दोस्तों इस सेशन कैसा लगा? इनकी जो बात करते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? जोहानिसबर्ग में जो है इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज 18 जुलाई है, और इनकी जो है जन्म तिथि पर हमने इनकी बायोग्राफी लाने की कोशिश करी। लोगों के बारे में जो है हमने लोगों में इनके बारे में जो है हमने अवेयरनेस बढ़ानी है कि रंग भेद जो है इन सब परमात्मा ने जो है जो बना के भेजा है, हमें इंसान को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये नेल्सन मंडेला की थ्योरी थी, और नेल्सन मंडेला का जो ये कोट है बहुत ही खूबसूरत कोट है दोस्तों, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी हताश हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, पर कभी किताबों का साथ मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि किताबें एक ऐसे आपके घनिष्ठ मित्र हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, पर ये किताबें जो हैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे दोस्तों। तो इसी के साथ ही दोस्तों हम अपना जो सेशन है समाप्त करना चाहेंगे दोस्तों। थैंक यू।